तो जी पहाड़ खूबसूरत तो हैं, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपी है यहाँ की कठोर मेहनत और कठोर जीवन। पहाड़ों की सुंदरता जितनी अच्छी दिखती है उतना ही यहाँ का जीवन भी कठिन है, और ये कठिन जीवन हमें दिखता है खासकर आजकल यानी असोज के महीने में, जबकि लोगों को पानी पीने की और आराम करने की भी फुर्सत नहीं होती है। तो मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आपके हालचाल जी? उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, नए दिन की नई खूबसूरत सुबह की शुरुआत के साथ करते हैं आज के वीडियो की भी शुरुआत। और आज सुबह सुबह हर्षित के मन में क्या आ गई भाई? झाड़ू लगा रहा है। आज पहली बार हर्षित झाड़ू लगा रहा है। और दादी, जब कोई आदमी पहली बार ये तो दादी बता भी रही, हर्षित को इंस्ट्रक्शन दे रही कि कैसे उसको झाड़ू मारना है। शाबाश हर्षित, आज हर्षित की छुट्टी है। हर्षित खुश भी बहुत है। तो चलो फिर देखते हैं और घर गांव में क्या क्या हो रहा है। हेलो मामा, क्या कर रहा है? और कढ़ाई में क्या रखा है? हरी सब्जी खा रहे हैं। बहुत बेहतर जी। तो ऐसे हो रही है हमारे सुबह सुबह की शुरुआत। तो चलिए फिर करते हैं हम भी वीडियो की शुरुआत और देखते हैं आज का असोज का महीना हमें कहाँ ले जाता है। तो ये चलिए, कुछ करेले हैं मेरे हाथ में, और ताज़ा तरीन करेले आज बहुत दिनों के बाद दिख रहे हैं हमारे यहाँ, क्योंकि बीच में बारिश की वजह से हमने बेलों की तरफ गए ही नहीं थे। अब हमारा तो नाश्ता हो चुका है, लेकिन करेले में भेज रहा हूँ किसके लिए? चलिए कमेंट में पड़िएगा। जिनके लिए करेले जा रहे होंगे खुद कमेंट करके धन्यवाद तो कह ही देंगे। तो फिलहाल इनको इकट्ठा करके भेजता हूँ। तो हमारे दो बच्चे सिद्धि और संजना जा रहे हैं कंप्यूटर क्लास के लिए। छुट्टी के बाद भी आप लोग जा रहे हैं, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे। क्या असोज के काम से बचने के लिए? असोज के काम से बचने के लिए। अच्छा चलो ठीक है। तो ये पहुंचा देना पांडवा खाल में, ठीक है? ओके, थैला ले आना वापस। तो चले भी दोस्तों, आज भी हमारी तैयारी है दूर जंगल की तरफ जाने। जंगल मतलब वहाँ हमारी घास के प्लॉट है, तो वहाँ जा रहे हैं मैं और मम्मी। और देखिए कितना खतरनाक जंगल जी। बिल्कुल यहाँ से ना सूरज की रोशनी भी यहाँ नहीं आ रही है। बहुत मुश्किल जगह जी, खतरनाक जगहों में से एक लग रही है मुझे ये। और रास्ता भी नहीं है यहाँ। अब तो अब मुझे लग रहा है पहले रास्ता बनाना पड़ेगा। ये है रास्ते की जगह, लेकिन रास्ता है ही नहीं, तो रास्ता बनाना पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये आजकल जंगलों में भी बड़े प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं, क्या शानदार से लग रहे हैं। तो जी वो नीचे से हम आए हैं यहाँ से, और ये वाला खतरनाक बिहड़ी कहेंगे इसको, क्योंकि यहाँ दिखाई कुछ नहीं दे रहा, इतना खतरनाक जंगल है, घनघोर जंगल है। अब पहुँच चुके हैं हम खुली खुली जगह में, और अभी भी हमको यहाँ से तकरीबन 400 मीटर ऊपर जाना है वहाँ तक। वहाँ हमारे घास का प्लॉट है। तो क्योंकि अभी मंडवा हमारा तैयार नहीं हुआ है, तो आज हम जा रहे हैं घास के लिए। और बाकी यहाँ के ना बिल्कुल एकदम शांति से, चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाट और शानदार सा नज़ारा। लंबी जद्दोजहद के बाद पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे, जहाँ कि आज हमारा काम होने वाला है तगड़ा वाला। और एक ख़ास बात यहाँ की, यहाँ धूप नहीं आती है। मतलब पेड़ इतने घनघोर हैं कि धूप जो है, सूर्य की रोशनी भी छट छट के आ रही है। तो यहाँ धूप लगने का कोई मतलब नहीं। तो आराम से काम करेंगे। और अभी अपना लबादा जो लाए हैं ना घास काटने के लिए स्पेशली, क्योंकि नहीं तो हाथ में कहीं निशान वगैरह पड़ गए, कांटे वगैरह चुभ गए तो बड़ी दिक्कत होती है। तो इसको पहनेंगे और मच्छर वगैरह अलग काटते हैं, तो उनसे सुरक्षा के लिए ये है। मम्मी भी आ रही धीरे धीरे अभी। तो ये बहुत मुश्किल जी, घास बहुत ज़्यादा हुई है इस बार, इसलिए ज़रा दिक्कत हो रही। तो यहीं पर से हम आज काटेंगे इसको। 1 घंटे में हम तैयार कर देंगे अपना बोझा, दोनों लोग, फिर निकल जाएंगे घर को। तो ये अब धूप भी आ चुकी है यहाँ, क्योंकि हम आ चुके हैं पेड़ों की छाया से आगे थोड़ा सा निकल के धार की तरफ। और बड़ी चटक लग रही है धूप, और साथ ही धूप में ना मच्छर वगैरह भी आ रहे हैं, मूरे मच्छर जो होते हैं, तो काट भी रहे हैं। तो बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, और ख़ासकर ऐसे पहाड़ पे, ऐसे चट्टान पे, क्योंकि यहाँ पे आप स्टेबल नहीं रह सकते हैं खड़े खड़े आपको, और ऊपर चढ़ते हुए घास काटनी पड़ रही है। चलो फिर अब घास हमारा रेडी होने वाला है घर के लिए। और गट्ठी यानी पुली मम्मी ने बांधनी शुरू कर दी है, 1 2 3 बांध दी है। और तो चलो फिर मेरी छोटी लग चुकी है, और अभी आधी लगी है। अभी इसमें थोड़ा सा दिख रहा है ऊपर है, और यहाँ पे ज़रा सावधानी की ज़रूरत होती है, कहीं हाथ में लग ना जाए, क्योंकि हाथ से मार के इसमें से गट्ठी यानी पुली को नीचे डालना पड़ता है। कति लग माए में? 8 लग गई जी, और एक और, ये 8वां है।
अच्छा, तो 9 और 1 और आ जाएगा 10 ना। ये तो ये मारना पड़ता है इसमें ऐसे। कभी माजी हाथ लग भी जन का मारण में कभी ना। और ये हो गया फाइनल। तो कुछ यूं दिख रही है छोटी ये। और फिर इस रस्सी को डाल देना है पीछे। यहाँ पे हुआ है काफल का पेड़ और बहुत प्यारा सा, यानी खुद ग्रो हुए हैं, क्योंकि काफल का पेड़ लगाया नहीं जाता है, जहाँ भी उगेगा स्वयं उग जाएगा अपने आप से। तो एक पेड़ ये और एक पेड़ ये हुए हैं काफल के, दो इसी धार में। आदि की छुट्टी भी हो चुकी है भाई पूरी। बाय बाय आदि। और आज आदि के साथ जा रहा है अज्जू भाई। तो जी घर में आके अभी धूप क्योंकि हल्की हल्की आई है, तो जरा सब्जी की ढूंढ खोज कर लेते हैं, क्योंकि दोपहर में बहुत चटक धूप लग रही है और चटक धूप में ना सांप इत्यादि का डर रहता है। और दोपहर बाद क्या पता बंदर आ जाएं, तो उससे पहले जितनी सब्जियां अगर थोड़ी बहुत मिलेंगी उनको ज़रा बिन के निकाल लेते हैं, ताकि आज कल परसों जब तक हो आवश्यकता हमें है तो हमारे काम में आते रहेंगे। फिर तुरई मिल चुकी है मेरे को, और आज तुरई का साग बनाते हैं, यानी कापुला बनाएंगे तुरई का। बड़ा टेस्टी होता है जी, लेकिन करना इतना पड़ता है कि इसमें हरे पत्तों की बजाय ये तुरई डालनी पड़ती है, कद्दूकस करके बारीक काट के, और स्वादिष्ट आहा आनंद आ जाता है, ऐसा स्वाद आता है। तो चलो फिर अब ये वाला काम हो गया, अब लंच की तैयारी करते हैं। तो देखिए जी आजकल घर में ना आंगन में तो जगह नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हमने ये डाला है झंगोरा। माँ कुलित कहुई जी क्या हुई जी। तो ये हमारा जो वाले खेत में जहाँ से हम झंगोरे का घास लाए थे वहाँ से, और ये है मंडुआ। और ये मंडुआ लगभग हमारा तैयार हो चुका है कुटाई के लिए। इसको कूट के अब इसके दाने जो हैं अलग करेंगे, और इसको रख रहे हैं इसमें। 2-4 दिन इसी में रहेगा इकट्ठे में, उसके बाद ये भी हो जाएगा तैयार। अभी ये 2 से 3 दिन सूखेगा, उसके बाद इसको कूटा जाएगा। और इधर भी आंगन इनका खाली है अभी, लेकिन थोड़ी देर पहले इन्होंने भी मंडुआ सुखाने के लिए डाला था, तो अभी भी कुछ ना कुछ आइटम पड़ा है आंगन में। और आज मंजू भी आई है, घर का बहुत सारा काम, क्योंकि असोज आज से शुरू हो रहा है, तो मंजू को भी अब चौखुटिया और घर के बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। क्या हाल चाल, कैसा लग रहा है घर आके आज? कितने दिन बाद आ रहे हो? 10-12 दिन बाद। चलो 10-12 दिन बाद मंजू की भी वापसी हो गई है घर में। तो चलो फिर आके मंजू ने तुरंत काम काज शुरू कर दिए हैं अपने। ये गाइस देखिए दादी जी बिस्तरा उठा के ना अब जाने लग गई हैं। दादी कॉलेज जाने थे बिस्तर। अरे यहाँ से निकाल दिया आपको? ये बड़ी समस्या हो गई जी दादी जी के साथ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर हम भी वहीं आएंगे चाय वाय पीने दादी है। तो ये दोस्तों शाम के बज चुके हैं 4, और फिर से हमारी जर्नी हो रही है उसी स्थान के लिए। और आजकल ना हमारे यहाँ सबका यही काम चल रहा है। यहाँ पे भी दादी जी लोगों ने, यानी फौजी चाचा लोगों का भी ये घास आया हुआ है, और इसको घर में सुखा के पुली बना के, यानी गठरी बांध के अंदर रख रहे हैं। तो असोज का महीना ना सबका ऐसा ही चल रहा है जी आजकल। तो चलो हम भी चलते हैं फिर से, और अभी मेरे साथ जा रही है मंजू। तो चलिए चलिए जी, अब सूर्यास्त भी होने वाला है, और हमने भी अपना बोझा तैयार कर दिया है जितना भी होगा। तो थोड़ी देर में निकलते हैं, और प्यास भी लग गई मंजू को, तो ज़रूरी है। चलो देर में हम निकलेंगे यहाँ से, और शाम को खंतड़ुआ का भी कार्यक्रम है। अगर फौजी चाचा की तैयारी होगी तो फिर खंतड़ुआ भी मनाएंगे शाम को। बस थोड़ी देर में निकलते हैं, क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद ना यहाँ बिल्कुल घनघोर जंगल बड़ा डरावना हो जाता है। देखिए ना बिल्कुल ज़मीन कहीं नहीं दिख रही है, इतना घनघोर जंगल है। तो चले फिर अब लास्ट तैयारी हो रही है, यानी गठरी पुली बांधने की, और अब फाइनल देखेंगे कितना हुआ है इसके बाद। मंजू बेचारी भी थक गई है, आज दोपहर में आई और शाम को भागम भाग हो गई। और आए हम वहाँ से, देखिए जी वो नीचे वहाँ से, यानी ये है यहाँ पर से आए हैं हम, और कितना दूर आए हैं। डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा। अरे वाह शाबाश।
तो ये चल रहा है जी, हमारे बच्चों का खंतड़ुआ खेल रहे हैं। अच्छा खंतड़ुआ मनाते क्यों है पता है? पता नहीं है? क्या पता है? बच्चों को इतना ही पता है कि इस दिन जो है मसाले जला के इधर उधर भागते हैं। और पहले भागते थे हम सड़कों में, लेकिन अब भाग रहे हैं बच्चे आंगन में ही। तो सबसे बड़ा खंतड़ुआ किसका बना है? हर्षित का कहाँ है? ये तो अनुष्का का है। देखें तो कुमाऊं के राजा लक्ष्मीचंद गढ़वाल के राजा मानशाह पर आक्रमण करते हैं। 8 आक्रमण करते हैं, किंतु होता क्या है 7 आक्रमण कुमाऊं के राजा जो होते हैं हार जाते हैं। अंतिम निर्णायक युद्ध होता है 8वां। तो गढ़वाल के जो राजा होते हैं मानशाह, उनका एक सेनापति होता है खतड़ सिंह, और कुमाऊं के जो राजा लक्ष्मीचंद होते हैं उनका एक सेनापति होता है गेंडा सिंह। तो होता क्या है, जब 8वां युद्ध चल रहा होता है लक्ष्मीचंद और मानशाह के बीच में, तो लक्ष्मीचंद का जो सेनापति होता है गेंडा सिंह, वो मानशाह के सेनापति खतड़ सिंह को मार देता है, और मारने के साथ ही जो होता है राजा पराजित हो जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में बताया जाता है कि लक्ष्मीचंद ने मानशाह को हराया था। जो कुमाऊं का राजा था उसने गढ़वाल के राजा के कुमाऊं के राजा के सेनापति ने गढ़वाल के राजा के सेनापति को मार दिया था। उसी उपलक्ष्य में क्या होता है, जो गेंडा सिंह है, ठीक है, गेंडा सिंह जो खतड़ सिंह को मार देता है, उसी उपलक्ष्य में खतड़ुआ मनाया जाता है। ऐसी कहानियां हैं। आज के दौर में ऐसा हम सब भाईचारे के साथ रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस बारे में किसी को नहीं चढ़ाते होंगे, ना ही कुछ इस पर टिप्पणियां करते होंगे। दरअसल ये किताबों में लिखा है, इसीलिए आपको बता